सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 19 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पुत्रो अहम पृथिव्याम। अहम मैं, पुत्र पुत्र, पृथिव्याम पृथ्वी का, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अध्याय का नाम है। सबसे पहले है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानानां पूर्ति विधेया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 10 कूप समूह। तो यदि अध्याय का वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप पहले अध्याय का वीडियो जरूर पढ़ लें, तो आपको समझ में आएगा रिक्त स्थान में क्या भरना है। तो 10 कूप समा, 10 कुएं के बराबर किसको माना गया है? वापी को माना गया है, यानी बावड़ी को माना गया है। 10 पुत्र समो द्रुम है, और 10 पुत्रों के बराबर वृक्ष को माना गया है, तो द्रुम आ जाएगा। घृत क्षीर प्रदाह, घी और दूध प्रदान करने वाली है गावह है, यानी गायें। मे संतु सदा गृहे, वो हमेशा कहाँ रहें? मेरे घर में रहें, तो इसमें आ जाएगा गृहे। फिर है तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा, पौधे हैं उनमें भी सूंघने की शक्ति पाई जाती है। फिर है स्पर्श तेन अत्र विद्यते है, फिर इसमें विद्यते आ जाएगा। फिर है गोदानेन च कीर्तितः, गोदानेन च कीर्तिता, गोदान से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। कीर्तिता यानी प्रशंसा। फिर है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, इसमें माता को क्या माना गया है? ना, भूमि को माना गया है माता, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, तो इसमें आ जाएगा पुत्रो अहम पृथिव्या। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए। मूल पाठम अधिकृत्य, मूल पाठ को आधार मानकर निम्नलिखित अर्थानुसारम संस्कृत शब्दा लिख्यन्ताम। मूल पाठ को आधार मानकर, यानी मूल पाठ में पढ़ते हुए, देखते हुए, ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अर्थ संस्कृत शब्द में लिखना है, यानी जो हिंदी में दिए गए हैं इनका संस्कृत में लिखना है कि क्या होगा। जैसे बावड़ी, बावड़ी को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो वापी, हमने पाठ में पढ़ा है, मूल पाठ में। फिर है कुआं, कुआं को लिखेंगे कूप है। फिर है वृक्ष, वृक्ष को लिखेंगे वृक्ष है। फिर है घी, घी को क्या लिखेंगे? घृतम। फिर है दूध, दूध को क्या लिखेंगे? क्षीरम। फिर है पौधा, पौधा को क्या लिखेंगे? पादप है। फिर है गर्मी, गर्मी को क्या लिखेंगे? उष्म है। फिर है खून, खून को क्या लिखेंगे? लोहितम। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, कोष्टकात एकम उत्तरम चित्वा लिख्यन्ताम। कोष्टक से एक उत्तर छांटकर लिखिए या चुनकर लिखिए। कै 10 कूप समूह, 10 कुएं के बराबर क्या है? 10 कुओं के समान क्या है? हृदय तालाब है या वापी बावड़ी? तो वापी आएगा इसमें। फिर है गावह है किम यच्छन्ति, गायें क्या देती हैं? क्षीर या नीर, दूध देती हैं या जल? तो इसमें आ जाएगा क्षीर। फिर है अपसु किम न समुसृजेत, जल में क्या नहीं छोड़ना चाहिए? विषाणी या निर्विषाणी? तो इसमें आ जाएगा विषाणी, विषैले पदार्थ। फिर है जीवनम कुत्र सुनिर्भरम, जीवन है वो किस पर निर्भर करता है? बले या जले, बल पर या जल पर? तो जल पर आ जाएगा इसमें, जले। अब देखिए पाठगत प्रश्न 19.1, सत्यम असत्यम व चिह्नित कोष्ठे अंकन क्रियताम, कि कोष्ठक में अंकित कीजिए, यानी इसके आगे सही या गलत का निशान लगाइए। यदि सही है तो सत्य का, और गलत है तो असत्य का। 10 कूप समो हृदय, 10 कुओं के बराबर तालाब होता है क्या? नहीं, बावड़ी होती है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, तो इसको असत्य का निशान लगाएंगे इसके आगे। फिर है घृतोद अन्यो घृतोद भवा गावह है, गाय हैं वो घी की उत्पत्ति स्थान है और घी को उत्पन्न करने वाली हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो सत्य के आगे सही का निशान लगा देंगे। फिर है पादपा न जिघ्रन्ति, पादप है वो सूंघते नहीं हैं, तो ये गलत बात है, असत्य बात है, तो असत्य बात के आगे गलत का निशान लगा देंगे, असत्य का लगा देंगे। फलम पुष्पम च मलायते, फल और पुष्प दोनों क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इस पे सत्य का निशान लगा देंगे। फिर है फले पुष्पे च स्पृशन्ते विद्यते, फल और पुष्प में भी स्पर्श
स्पर्श इंद्रियां पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है और इस पर सही का सत्य का निशान लगा देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, अधोलिखित प्रश्नान संस्कृत भाषया उत्तरत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं प्रश्नों के। द्रुमः कति पुत्र समः अस्ति। वृक्ष है वो कितने पुत्रों के बराबर होता है, तो इसमें आ जाएगा 10। फिर दूसरा है घृतोद्भवा का संति। घृत उत्पन्न करने वाली कौन होती हैं, तो इसमें आ जाएगा गावः है। फिर है तस्मात् के जिग्रंति। कौन सूंघते हैं, सूंघने की शक्ति किसमें पाई जाती है, तो पादपः। फिर है स्पर्श कुत्र विद्यते। स्पर्श कहाँ होता है, तो फले पुष्पे, फल और पुष्प में। का संतु सदा मे गृहे। हमेशा मेरे घर में कौन होवे, तो गावः है। उत्तर में क्या आ जाएगा, गावः है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, उपयुक्त पदई रिक्त स्थानम पूर्यन्ताम। इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 10 हृदय समूह। 10 हृदय समूह यानी 10 तालाब के बराबर होता है पुत्र है। और द्रुम है पुत्र या वृक्ष, तो इसमें क्या आ जाएगा, पुत्र है। मे संतु गृहे सदा या कदा, तो इसमें आ जाएगा सदा। अरोगा संति। अरोग और पुष्पिता या कुत्सिता, तो इसमें आ जाएगा पुष्पिता। अरोगा पुष्पिता संति। फिर है स्पर्श तेन विद्यते। तो स्पर्श तेन अत्र विद्यते है। इसमें क्या आ जाएगा, अत्र यहाँ। अब देखिए 19.2 कोष्टकात् उचित पदम उचित शब्दम गृहीत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यन्ताम्। कोष्टक से उचित शब्द ग्रहण करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ते लोका पुंभी प्राप्यन्ते। फिर इसमें आ जाएगा पादपानाम पररोहणे। कुछ मनुष्य हैं वो इस संसार में पादपों को उगाकर क्या प्राप्त करते हैं, प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो इसमें आ जाएगा पादपानाम। फिर है न अपसु समुसृजेत। पानी में नहीं त्यागना चाहिए। षष्ठी वनम। थूक नहीं डालना चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, षष्ठी वनम। फिर है जीवनम जलाशयम सुनिर्भरम। तो इसमें आ जाएगा सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों का जीवन। फिर है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। यानी पृथ्वी है, भूमि है, वो हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो इसमें आ जाएगा पुत्रो अहम। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, सत्यम असत्यम व चिन्ह समक्षे कोष्ठे अंकनम क्रियताम। सत्य और असत्य का चिन्ह है वो कोष्ठक के सामने अंकित करना है। भूमि दानेन गोदानेन च लोका कीर्तिता भवन्ति। इस संसार में कुछ मनुष्य भूमिदान से और कुछ लोग गोदान से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो सत्य कथन है यह है। फिर है पादपानाम पररोहणे जनई यशः प्राप्यन्ते। बिल्कुल सही बात है। कुछ मनुष्य हैं वो पादपों का पररोहण करके उगा करके यश प्राप्त करते हैं, सत्य कथन है। जले लोहितम समुसृजेत। जल में खून फेंकना चाहिए या छोड़ना चाहिए, ये असत्य कथन है। पृथ्वी अस्माकं माता वयम तस्या पुत्रः। बिल्कुल सही सत्य वचन है। मातु मध्ये ऊर्जस तंत्व स्थापित है। माता के मध्य ऊर्जा तंत्व स्थापित है, ये बिल्कुल सही बात है। यानी भूमि हमारी माता है और भूमि के मध्य में क्या है, ऊर्जा तंतु विद्यमान है। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूर्यन्ताम। क्रियापदों के में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गोदानेन भूमिदानेन च जनई कीर्ति। फिर इसमें आ जाएगा प्राप्यते है, प्राप्त करते हैं। फिर है अन्यत च पादपानाम पररोहणेन यशः प्राप्यते। यश प्राप्त करते हैं। फिर है लोहितम विषाणी पुरीशम व अपसु न समुसृजेत। जल में क्या खून, विषैले पदार्थ और मल नहीं डालना चाहिए। फिर है रक्षितम जलम रक्षित है। रक्षित जल ही हमारी रक्षा करेगा। यास्तय ऊर्जा तंत्व संभूयु। तो इसमें क्या आ जाएगा, संभुवु। अब आगे देखिए, संधि विच्छेदम क्रियंताम। संधि विच्छेद कीजिए। यत च का क्या हो जाएगा, यत योगधन च। ऊर्जस तंत्व का हो जाएगा ऊर्जस योगधन तन्व है। फिर है पुत्रो अहम, तो इसका हो जाएगा पुत्र है योगधन अहम। फिर है नापसु, नापसु का हो जाएगा न योगधन अपसु। फिर है समुसृजेत, सम योगधन उत्सर्जेत। अब देखिए
आखिर में है पाठांत प्रश्नः, पाठांत प्रश्न, अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 कूप समा का अस्ति, 10 कुओं के बराबर क्या है? तो इसमें आ जाएगा 10 कूप समा वापी अस्ति, वापी क्या होता है? बावड़ी। 10 रिधय समय कै अस्ति, 10 तालाब के बराबर क्या होता है? तो उत्तर में आ जाएगा 10 रिधय समय है पुत्र है। कीदृश है गावै भवेयु, किस प्रकार की गायें होनी चाहिए? घृत क्षीर प्रदा, घी और दूध प्रदान करने वाली। अस्माकं समाना एव के जिघ्रन्ति, हमारे समान ही कौन होते हैं? कौन सांस लेते हैं? पादपः, पौधे। किम पादपेषु स्पर्शः विद्यते, क्या पौधों में भी स्पर्श इंद्रियां पाई जाती हैं? तो हाँ, हाँ को बोलेंगे आम। फिर है कीर्ति केन प्राप्यते है, प्रशंसा कैसे प्राप्त की जाती है? तो भूमि दानेन गोदानेन, भूमि के दान से और गाय के दान से। फिर है लोहितम षष्ठीवनम व कुत्र न समुसृजेत, लोहित खून, षष्ठीवनम थूक, कहाँ पर नहीं त्यागना चाहिए या छोड़ना चाहिए? तो अपसु, जल में। सर्वे प्राणिनां जीवनम कुत्र सुनिर्भरम भवति, जलाशयेषु, जलाशयों पर निर्भर करता है। वा कस्याः पुत्रा, माफ करना, वयम कस्याः पुत्रा, हम किसके पुत्र हैं? तो वयम पृथिव्याः पुत्रा, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी बच्चे इस पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो।